दोस्तों एचआईवी के बारे में सबको पता है। एचआईवी कैसे होता है, देखो इसके ऊपर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। जब किसी को एचआईवी हो जाता है, एचआईवी होने के बाद क्या होता है, उसकी दवाइयां शुरू हो जाती है। सबसे पहले प्रोसीजर कहां से शुरू होता है, मान लो किसी को एचआईवी पहले टेस्ट में पॉजिटिव आता है, उसके बाद फिर वो जो पेशेंट है वो जाता है एड्स कंट्रोल सोसाइटी, यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगा लो आप, या फिर एड्स कंट्रोल सोसाइटी में लगा लो। अब क्या वहां जाने के बाद क्या होता है, डॉक्टर अपनी कंफर्मेशन के लिए ऊपर से एक और टेस्ट करते हैं। उसमें वेस्टर्न ब्लॉट मेथड भी हो सकता है, HIV CLIA ये भी एक टेक्निक है, HIV एलिजा भी एक टेक्निक है, या फिर RNA RT-PCR, ऐसे काफी सारे टेस्ट होते हैं कंफर्मेशन के लिए। एक वेस्टर्न ब्लॉट मेथड टेस्ट होता है, वो भी करवा सकते हैं। यानी कि कंफर्मेशन करनी बहुत जरूरी होती है। अब जब कंफर्मेशन हो जाती है टेस्ट की कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, मान लो उसके बाद भी पॉजिटिव आता है, उसके बाद फिर डॉक्टर क्या करते हैं, एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं वायरल लोड, HIV-1 वायरल लोड क्वांटिटेटिव। तो ये टेस्ट करवाते हैं। उसमें क्या होता है, ये पता चलता है कि शरीर के अंदर अभी कितना वायरस है। उसके साथ में एक टेस्ट और करवाते हैं CD4, जिसको T सेल भी बोलते हैं। ये टेस्ट क्यों करवाते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर जो एंटीबॉडीज होते हैं, मतलब जो सेल हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, ये HIV का जो वायरस है उसके अंदर आके बैठ जाता है, उस सेल के अंदर, और उसको खत्म कर देता है, यानी उसको मारना शुरू कर देता है और अपने आप की कॉपियां बनानी शुरू कर देता है। जैसे मान लो कि एक सेल में आके बैठा है, उस सेल को खत्म करेगा, उसके बाद दूसरे सेल ढूंढेगा, उसको खत्म करेगा, तीसरे को ढूंढेगा, उसके खत्म करेगा। तो ये HIV है, ऐसे करता है हमारी बॉडी के सेल के साथ, जो T सेल होते हैं, खासकर CD4। तो अब उसका भी लेवल देखना जरूरी होता है कि कितने जो सेल हैं वो डिस्ट्रॉय किए हैं HIV के। अगर CD4 डिस्ट्रॉय होंगे तो साफ सी बात है उसकी जो क्वांटिटी है, उसका लेवल है, वो भी नीचे गिरेगा। ठीक है, वो भी चेक होता है। लेकिन यहां पे हम बात करने वाले हैं वायरल लोड की। मान लो किसी का वायरल लोड बहुत ज्यादा आता है, तो उसके बाद फिर क्या होता है, डॉक्टर दवाइयां शुरू कर देता है, ART की दवाई शुरू कर देता है। सबसे पहले मैं आपको यहां से समझाना शुरू करूंगा, क्योंकि जैसे मान लो किसी का वायरल लोड है, वो 1 लाख या 1 लाख से ऊपर आ जाता है, तो उसको कंसिडर किया जाएगा हाई के अंदर, यानी कि वो ज्यादा है, उसका वायरल लोड ज्यादा है। अगर मान लो उसका वायरल लोड ART की जो दवाई खाते हैं, खाते खाते वो कम आ जाता है, कम का मतलब 10,000 के आसपास या 10,000 से नीचे आ जाता है, तो उसको लो में काउंट करेंगे, लो यानी कि नीचे की तरफ है। अगर मान लो किसी का वायरल लोड इससे भी नीचे आ जाता है, यानी कि 1,000 के आसपास उसका वायरल लोड आ जाता है, या फिर उससे नीचे आ जाता है, तो इस चीज को हम कंसिडर करेंगे कि मान लो वो किसी के साथ अनप्रोटेक्टेड तरीके से भी यौन संबंध बनाता है, तो फिर दूसरे के अंदर, यानी कि जो उसका पार्टनर है, उसके अंदर HIV होने के जो चांसेस हैं वो 0% हो जाते हैं, ऑलमोस्ट 0। यानी कि मान लो कोई HIV का पेशेंट ART की दवाई खाता है और उसका वायरल लोड 1,000 से नीचे चला जाता है, और वो किसी से अनप्रोटेक्टेड तरीके से यौन संबंध बनाता है, तो फिर उसके पार्टनर के अंदर HIV होने के जो चांसेस हैं ऑलमोस्ट 0 हो जाते हैं। और इससे आगे अगर मान लो इससे भी नीचे चला जाता है वायरल लोड, 200 से नीचे की बात करूंगा, अगर मान लो 200 से नीचे चला जाता है, तो फिर जो रिपोर्ट है वो अनडिटेक्टेबल भी आ सकती है, यानी कि उसने जो डिटेक्ट करना था वायरस को, वो डिटेक्ट नहीं हुआ, टारगेट अचीव नहीं हुआ, अनडिटेक्टेबल। और मान लो 20 से 75 इससे भी नीचे चला जाता है, तो वायरल लोड नॉर्मल हो जाता है, यानी कि ना के बराबर बिल्कुल। तो दोस्तों, जो भी कोई ART की दवाई खाता है, उसको अपना वायरल लोड कम रखना बेहद जरूरी होता है। अगर बीच बीच में वो दवाई छोड़ेगा, दवाई छोड़ने से क्या होगा कि जो दवाई आप खाते हो ART की, वो रेसिस्टेंट हो सकती है, उसका प्रभाव खत्म हो सकता है। जब आप ART की दवाई खाते हैं, HIV वायरस नीचे दब जाता है,
सप्रेस हो जाता है। इसको लेटेंट वायरस बोलते हैं, यानी कि लेटेंट का मतलब है, लेटेंट वायरस ऐसा वायरस जो हमारी बॉडी में आने के बाद छुप जाता है। लेटेंट वायरस का मतलब ये होता है कि ये छुप जाता है, शांत हो जाता है, सो जाता है, ये मान के सो जाता है। लेकिन जब आप दवाई छोड़ोगे, कई दिन का गैप रखोगे, बार बार दवाई छोड़ोगे, दोबारा फिर मुंह उठाएगा। ये मुंह उठाने के बाद हो सकता है अपना रंग रूप बदल ले। अब जब रंग रूप बदलेगा, जिसको बोलते हैं म्यूटेशन, म्यूटेट करेगा ये, फिर आपकी ART की दवाई काम नहीं करेगी। तो इसलिए जो आपकी ART की दवाई है वो आपके लिए एक जड़ी बूटी यानी कि रामबाण जो इलाज बोलते हैं ना, उससे कम नहीं है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है। यहां पे मैंने एक चित्र भी बना रखा है, देखो। मान लो किसी का वायरल लोड चेक करते हैं, ये जो दाने से बना रखे ना, ये क्या है? वायरस है, वायरस। ये वायरस कब का है? ART की दवाई लेने से पहले का, ठीक है। अब पहले का टेस्ट करवाया तो ये वायरस आ गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि दवाई खाई है 2 महीने 3 महीने, जो भी डॉक्टर ने बताया, दवाई खाने के बाद फिर वायरल लोड चेक करा, देखो 1-2 पॉइंट है बस, यानी अनडिटेक्टेबल है, राइट। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि जो HIV की दवाई खाते हैं उनको घबराने वाली बात नहीं है। दिमाग को स्ट्रोंग रखना है, पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव नहीं सोचना। पहले भी मैंने बताया था, आप तो सिर्फ एक दवाई खाते हो ना, एक गोली खाते हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नींद की गोली खा के सोते हैं, हार्ट की गोली खा के सोते हैं, शुगर की गोली खा के सोते हैं। बहुत सारी जो दवाइयां होती हैं, मल्टीपल दवाइयां खा के सोते हैं। आप तो सिर्फ एक खाते हो, वो भी सारी उम्र खाते हैं, लेकिन एक दिन में कई दवाइयां खाते हैं, आप सिर्फ एक खाते हैं। तो जो ART की दवाई है वो आपके लिए जड़ी बूटी से कम नहीं है। तो वो चीज आपने रेगुलर खानी है, जिंदगी में आपने उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक संजीवनी है, ये आपका जीवन है ये ART की दवाई। और आपने ज्यादा दिमाग के ऊपर लोड नहीं लेना है। अगर देखो आप रूटीन में एक एक्सरसाइज करते हो, कोई भी हेल्दी खाना खाते हो, ठीक है, नींद पूरी लेते हो और पानी पूरा पीते हो, पूरा पानी पीना, नींद पूरी लेना, हेल्दी खाना खाना और एक एक्सरसाइज करना, ये 4 काम करो, लगातार ART की दवाई खाते रहो, जिंदगी में आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, बिल्कुल मिनिमाइज ना के बराबर, और पूरी जिंदगी जी सकते हो। किसने बोला है कि HIV का जो पेशेंट होता है, मरीज होता है, उसकी लिमिटेड लाइफ होती है? अरे वो जमाना जा चुका है पीछे, बहुत पीछे। ART की दवाई का जो आविष्कार किया है उसको सत प्रणाम, सत नमन। जिसने HIV वाले जो पेशेंट है उनको जिंदगियां दी है, जिंदगियां, वो भी लाइफ टाइम। ऐसा नहीं है 10 साल 15 साल 20 साल, लाइफ टाइम। जितनी जिंदगी एक नॉर्मल इंसान जी सकता है, इतनी ही जिंदगी एक HIV वाला इंसान भी जी सकता है, अगर वो लगातार ART की दवाई खाता रहता है। लगातार खाएगा तो वो जल्दी से रेसिस्टेंट नहीं होता, याद रखना। लेकिन आजकल बहुत सारे ऑप्शन उसके भी आ चुके हैं अगर रेसिस्टेंट हो जाती है। बाकी मैं दोबारा एक पॉजिटिव बात करना चाहूंगा। वैक्सीन का फर्स्ट ट्रायल चला था, मैं आगे वीडियो बना के बताऊंगा कौन सी कंपनी इसको चला था। बिल्कुल बहुत अच्छे रिजल्ट। आज तक जितनी भी वैक्सीन बनी थी, आज तक जो पहले ट्रायल के बाद दूसरे ट्रायल फेज में आने से पहले ही कैंसिल हो जाती थी, या फिर थर्ड फेज से पहले कैंसिल हो जाती थी, तो जो वैक्सीन बनी है इसके रिजल्ट लाजवाब रिजल्ट है। क्योर के ऊपर भी काम चला हुआ है और ट्रीटमेंट को एनहेंस, लाइफ और ज्यादा एनहेंस और साइड इफेक्ट बहुत कम हो और आपको रोज रोज दवाई ना खानी पड़े, इसके ऊपर भी बहुत सारी रिसर्च चली हुई है और रिसर्च पूरी भी हो चुकी है। कई गोलियां ऐसी आती हैं, कई इंजेक्शन ऐसे लगते हैं जो आप साल में 2 बार लगवा सकते हो, रोज रोज दवाई नहीं लेनी पड़ती उसमें, जैसे आप ART की दवाई लेते हैं। लेकिन अभी वो मार्केट में आनी बाकी है। नॉर्मली जैसे मार्केट में आ जाती है ना, जैसे मान लो कि अगर वो ART जैसे एड्स कंट्रोल सोसाइटी इसमें आती है, जेनेरिक तौर पे आती है, तो उसमें फायदा है। अगर आप अभी खरीदते हो तो हो सकता है कोई उसको अफोर्ड कर पाए या फिर ना कर पाए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।
बहुत सारे हमारे व्यूअर हैं ऐसा बोलते हैं कि सर आप ज़्यादा ऊंचा ना बोला करें। आज मैंने ये वीडियो बहुत नॉर्मल भी है में बनाई है, तो इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना। अगर आपको इससे कुछ नॉलेज मिला है तो धन्यवाद दोस्तों।